पिछले दिन हम लोगों ने नरेशन के बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है। जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसमें क्या है बच्चों? तीन नियम लगेंगे। पहला ये होता है, पहले लिख लीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अधिकांश ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सहायक क्रिया से प्रारंभ किए जाते हैं और दूसरे वो होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द से, जिन वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो अब इसमें देखिए पहला ये आएगा रूल पहला लिखेंगे। देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल देखिएगा, दो तीन आपको सिखा देंगे। जैसे आप देखेंगे, शी सेड टू मी, एग्जाम्पल देखें पहला। शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नो मी? Do you know me? और बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ क्लोज हो जाएगा। इसमें रूल्स ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है किसी प्रश्नवाचक किसी सहायक क्रिया से शुरू हो रही है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, तो ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले शब्द। इन वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, दोनों आस्क में बदल जाएंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो है इफ या वेदर का प्रयोग करके वाक्य को अफर्मेटिव बनाया जाएगा। जैसे लिखेंगे इसको, शी आस्क्ड मी, इसमें जो है कंजक्शन हम चाहे इफ लगा लें या वेदर लगा लें, और इफ या वेदर का प्रयोग करने के बाद ध्यान रहे ये वाक्य अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, मी के लिहाज से बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा इफ आई। अब ये वाक्य हमारा डू यू नो मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो
अफर्मेटिव बनेगा तो नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी इफ आई न्यू। मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिहाज से। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, शी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर हो जाएगा, और इसमें क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। ये अफर्मेटिव बन गया इस तरह से। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिएगा, The old woman said, the old woman said, comma inverted comma, can you help me? क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखिए यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो कैन से प्रारंभ हो रही है। तो जब ये इंट्रोगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पर चाहे सेट दिया हो या सेट टू दिया हो, दोनों आस्क में बदल जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा द ओल्ड वुमन, यहाँ पर आस्क हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम चाहे इफ लगा लें या वेदर लगा लें। अब यहाँ पर हमारा यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के लिहाज से। पिछले मैंने अपने अफर्मेटिव वाक्यों में आप लोगों को बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू आया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों में हम चाहे यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन भी मान लें या हम यहाँ पर थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं। यहाँ पे मान लो हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, मी मान लेते हैं, द ओल्ड वुमन सेड टू मी, तो यहाँ पर द ओल्ड वुमन आस्क्ड इफ हो गया, यू को बदलेंगे मी के लिहाज से, यहाँ पे हो जाएगा आई, और फिर कैन का हो जाएगा कुड पास्ट टेंस, हेल्प आई कुड हेल्प, और मी है फर्स्ट पर्सन, ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से। यहाँ ओल्ड वुमन है, इसका सब्जेक्ट इसका जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो शी हो जाएगा, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। एक तीसरा और देख लें इसका, हरी सेड टू हिम, हरी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू कंफर्टेबल हियर, आर यू comfortable here? ये बन जाएगा हरी आस्क्ड हिम, यहाँ पे इफ लग जाएगा, इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें। यू को जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा हिम के लिहाज से तो ही हो जाएगा, और ईएमआर का हो जाएगा वाज कंफर्टेबल, और यार का हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को सबके समझ में आ गए होंगे। ये हमारे रहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। अब दूसरे देखिएगा बच्चों, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में लिख दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्नवाचक शब्द, रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्नवाचक शब्द लिख लीजिएगा आप लोग, वाई है, वेयर है, वैन है, क्या गड़बड़ है कहा, वाई वेयर, वैन, व्हाट, हाउ, who,
यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्नवाचक शब्द भाई, वेयर, वैन, व्हाट, हाउ, हु, आदि से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू दोनों को हम आस्क में बदलेंगे। सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके वाक्य को अफर्मेटिव बना देते हैं। वाक्य को अफर्मेटिव बना देते हैं। बच्चों ये अधिकांश बोर्ड में पूछे जाते हैं इस तरह के। जैसे एग्जाम्पल एक लिखिएगा, The old woman said, comma inverted comma, who are you? Who are you? ये पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको फिर दोहरा लेते हैं। यहाँ पर जो है ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी भाई, वेयर, वैन, व्हाट, हाउ, वैन आदि शब्द से प्रारंभ होती है। तो ऐसे वाक्यों में चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेट दिया हो या सेट टू दिया हो, दोनों को हम आस्क में बदल लेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर ऐसे वाक्यों में कोई भी कंजक्शन नया नहीं लगाएंगे, नाइफ लगाएंगे, न वेदर लगाएंगे, न दैट लगाएंगे, बल्कि इसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर लेंगे और फिर उसके बाद वाक्य को अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। तो ये हो जाएगा द ओल्ड वुमन आस्क्ड। द ओल्ड वुमन आस्क्ड। अब यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम इसी को प्रश्नवाचक शब्द को मान लेंगे और इसके बाद फिर हम वर्ब से को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सब्जेक्ट पर। इसमें कर्ता क्या दिया हुआ है? कर्ता इसमें हमारा यू दिया हुआ है। यू हमारा जो है ऑब्जेक्ट के लिहाज से बदलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है यहाँ पर जब थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन का मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन जब मान लेंगे तो मी हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आई बन जाएगा, वो आई, और इस एम आर का हो जाएगा वाज और फुल स्टॉप हो जाएगा। ये इस तरह के जो है 2 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पहला ही सवाल जो है नरेशन का आएगा और इसमें अब दूसरा एक और लिख लीजिएगा। देखिए द मंक सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, what are you doing? What are you doing? रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी वार्ड से शुरू है। रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड दिया हो, भाई है, वेयर है, वैन है, व्हाट है, हाउ है, तो ऐसे वाक्यों में जो है सेड या सेड टू दोनों आस्क में बदल लेंगे।
हो जाएगा द मंक आस्क्ड, और फिर यहाँ पर हो जाएगा व्हाट। अब क्यों नहीं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने बताया आपको, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन का है तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे। तो व्हाट आई, और इजेमार का हो जाएगा वाज, और फिर हो जाएगा डूइंग। ऐसे वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ये क्वेश्चन मार्क दोनों हट जाते हैं, फुल स्टॉप लग जाया करता है। एक लास्ट और देख लीजिएगा, और ये उम्मीद है बच्चों के समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि आप लोग पिछली क्लासों में रिवीजन कर चुके हैं। बस एक बार रिवीजन करना था आप लोगों को। The wolf said to the lamb, the wolf said to the lamb, comma inverted comma, why are you making the water dirty? Why are you making the water dirty? Question mark, comma close. तो हो जाएगा the wolf asked the lamb, why he, you है ना, यू सेकंड पर्सन है, इसको लैंड के मेमने के हिसाब से बदलेंगे। मेमना यहाँ पर जो है पुरुष, मतलब जो है मैस्कुलिन जेंडर है। आई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। ये हमें उम्मीद लग रही है बच्चों कि आप लोगों ने